अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को एक बार वीडियो के साथ मैं शामदीद करता हूँ। आज आपके साथ एक नई अपडेट शेयर करने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ज़बरदस्त वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है, जिनके लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा से मर्द एंड खवातीन हज़रात अप्लाई कर सकते हैं। तो आए छोटा की तरफ बिना ताख़ीर के बगैर वीडियो को आखिर तक करें ताकि बहुत आसानी से समझ आ सकें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशर्स एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इनकी जो वैकेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले अगर इनकी पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर BPS 617 एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशर्स एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। अगर इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए ज़ूलॉजी में। इसमें BS ऑनर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी इसके लिए अगर आपके पास BS ऑनर्स ज़ूलॉजी का डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिग्री की है ज़ूलॉजी में तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, एक्सटेंशन इन फील्ड ऑफिसर्स BPS 16 इन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो भी आपकी जो डिग्री है मास्टर डिग्री ज़ूलॉजी में होनी चाहिए। इसके लिए BS ऑनर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और BSc अगर आपने ज़ूलॉजी के साथ किए तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात कीजिए तो ओनली फॉर मिनॉरिटीज़, नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स के लिए है। इनमें अगर सबसे पहले पोस्ट की बात की जाए तो वाटर मैनेजमेंट ऑफिसर BPS 17 ये मिनॉरिटीज़ के लिए है। इन विंग्स ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनमें अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSc एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर BPS 17 जो कि मिनॉरिटीज़ के लिए हैं। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MSc और BSc का लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। अब अगर बात कीजिए तो फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इनके लिए अगर इनकी सीट्स के बारे में बात की जाए तो लेक्चरर इन फॉरेस्ट यानी लेक्चरर इन फॉरेस्ट्री है। और इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी इसके लिए BS 4 ईयर्स आपकी जो है, यानी BS फॉरेस्ट्री अगर आपने किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो फॉरेस्ट मैनेजर्स BPS 17 जो कि इन द ऑफिस ऑफ पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए BS ऑनर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और MSc मास्टर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो डिग्री है वो फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो फॉरेस्ट रेंजर्स इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए फॉरेस्ट में, यानी इनके लिए 4 ईयर्स आपकी जो डिग्री है वो बैचलर में होनी चाहिए। बैचलर यानी आपकी फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए, वो भी 2nd डिवीज़न के साथ। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो फॉरेस्ट रेंजर्स ये मेचनरेशन है और सब ऊपर जो वाटर स्टैटिस्टिक्स एंड एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके लिए भी आपकी 2nd डिवीज़न के साथ बैचलर डिग्री होनी चाहिए और वो भी फॉरेस्ट में। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स BPS 16 इनके लिए भी अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और वो भी रूरल डेवलपमेंट में सोशियोलॉजी वर्क्स एंड एनवायरनमेंट 61 में आपकी BS या मास्टर होना ज़रूरी है। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो हायर एजुकेशन आर्चिकार्ड एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में इनकी जो अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर BPS 16 जो कि डायरेक्टर ऑफ आर्टिकल्स एंड लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री में, पाकिस्तान स्टडी और सोशियोलॉजी जो है किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मास्टर डिग्री का मतलब ये कि अगर आपके पास BS ऑनर्स हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट इसके लिए अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो प्रोबेशन ऑफिसर्स BPS 16 इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री यानी BS ऑनर्स अगर भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सोशल वर्क्स, सोशियोलॉजी या इसके इक्वलेंट होनी चाहिए। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो सीनियर बैंड मास्टर BPS 16 इनके लिए भी जो है सिर्फ और सिर्फ जो एक्स सर्विस मैन है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए लेबर डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसीज़ के बारे में तो रिसर्च असिस्टेंट BPS 16 इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी BS जो है यानी BS ऑनर्स जो है वो आपकी स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स या इसके इक्वलेंट कोई भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BPS 16 जो कि लेबर खैबर पख्तूनख्वा में इनकी वैकेंसी है।
इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात कीजिए तो आपकी स्टैटिस्टिक मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के लोग सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपके पास एडवांस ऑटोमेशन का जो डिप्लोमा है 6 महीनों का, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर BPS 17 जो कि लेबर हाइबर पर्सनल डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी है, इनके लिए भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी कंप्यूटर साइंस या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर्स BPS 16 जो कि लेबर खैबर पख्तूनख्वा डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी BS जो है वो स्टैटिस्टिक में मैथमेटिक्स या इसकी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसके साथ अगर मज़ीद डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनमें अगर बात की जाए तो तहसील आर्टिकस्ट जो है इनकी टोटल 100 सीट्स हैं। और ये टोटल अगर बात की इनकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी 5 ईयर्स जो है यानी BS 5 जो है आपकी आर्टिकेट में डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो टाउन प्लानर जो है आपके लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए भी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BS ऑनर्स आपकी टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग इनमें से किसी एक में होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मज़ीद बात की जाए तो पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में किन वैकेंसीज का ऐलान कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वोमेन मेडिकल ऑफिसर्स यानी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर, इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए इनके लिए MBBS के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो अकाउंट असिस्टेंट BPS 16 इन पॉपुलेशंस वेलफेयर डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसी है। इनके लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। इसके बाद अगर मज़ीद बात की जाए तो इंस्पेक्टर ऑफ माइंस इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में आपकी जो है 4 ईयर होनी चाहिए, वो भी 2nd डिवीज़न के साथ। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल माइनिंग इंजीनियर BPS 16 जो कि फ़ीमेल दरकार है। इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो माइनिंग इंजीनियरिंग आपकी जो है बैचलर आपकी माइनिंग इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इनकी आखिरी अगर बात की जाए तो रेवेन्यू एंड स्टेट डिपार्टमेंट जो कि इन एडवर्टाइजमेंट की आखिरी वैकेंसियाँ हैं। तो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस BPS 18, इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्यूटर साइंस में, इसके अलावा BS ऑनर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो डिप्टी डायरेक्टर नेटवर्क BPS 18, इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसके लिए BCS बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, MCS मास्टर इन कंप्यूटर साइंस के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनके लिए अगर अब इनके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, ये मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपने उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इनका ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने इनकी जो फ़ीस है वो जमा करनी है। आपने इनकी फ़ीस जो है वो अपने ईजी पैसा जैज़ कैश से आप इनकी फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो इनके साथ अगर इनकी मज़ीद बात की जाए इनकी डिटेल्स इन्होंने दी हैं कि मतलब कोटा वाइज इनकी डिटेल्स इन्होंने दी हैं। इसके साथ इनकी अगर मज़ीद बात की जाए तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो अपने मतलब ऑर्गेनाइजेशन से NOC लेने के बाद तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2022 हैं, तो आखिरी डेट तक वेट ना करें और अभी से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें और साथ साथ इसकी तैयारी करना भी स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ आदमी शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से ज़रूर बंदे को फ़ायदा हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन आसानी मिलता रहे। हमारे आने वाले वीडियोज़ के आने तक अपना और अपने दोस्तों करके बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।